हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कल्पना। तो चलिए आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की सीरीज में चेक करेंगे आज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कुछ मेटल्स के साथ, उन मेटल के ऑक्साइड के साथ और उन मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ। वो कौन कौन सी मेटल्स हैं? एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, जो कि एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं। एम्फोटेरिक्स मेटल्स वो मेटल हैं और उनके ऑक्साइड हैं और उनके हाइड्रोक्साइड हैं जो एसिड की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और बेस की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट में ये देखा है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस ऑल मेटेलिक ऑक्साइड और ऑल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड along with अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये सारे बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें चेक करना है। पहली चीज हम देखेंगे NaOH के साथ रिएक्शन हमें किसकी किसकी देखनी है? एल्यूमिनियम की, जिंक की और लेड की। और एम्फोटेरिक मेटल्स में देर आर 5 एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन कौन सी आती हैं? लेड है, टिन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इन 3 को लेना है जो कि हमारे ICSE क्लास 10th के 2023-24 के सिलेबस में इन्हीं 3 मेटल की हमको NaOH और KOH के साथ इसकी रिएक्शन को करवानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं NaOH की रिएक्शन। तो सपोज मैं सबसे पहले ले रही हूँ जिंक लिया हमने और उसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन कराने पे हमें यहाँ पे मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2 और इसके साथ यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई हमारी जिंक के साथ NaOH की रिएक्शन। अगर यहाँ पे मैं लेड ले लूं तो लेड के साथ सेम वही रिएक्शन होगी और जिंक की जगह पे मेरा लेड आकर के एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा Na2Zn की जगह पे मेरा होगा Pb, क्योंकि हमने यहाँ पे Pb लिया है, PbO2। बैलेंस करने के लिए 2 लगाना है और along with this कॉम्प्लेक्स क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। ये है हमारा सोडियम जिंकेट और ये है मेरा सोडियम प्लम्बाइड। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम प्लम्बाइड। अब आगे यहाँ पे देखना है हमको एल्यूमिनियम। अगर मैंने लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम और उसकी रिएक्शन करा दी NaOH, सो ड्यू टू द वैलेंसी यहाँ पे हमको एक वाटर का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, NaAlO2 और यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 लेना है, 2 3H2। आगे अब हम देखते हैं, अभी हमने देखी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, अब हम चेक करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। तो पहले अगर मैंने ले ली अगेन जिंक, देन KOH, इसकी रिएक्शन देखना है, लेड, देन KOH और यहाँ पे देखना है एल्यूमिनियम, देन KOH। तो सबसे पहले यहाँ पे जिंक के साथ
K2ZnO2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए 2 देना पड़ेगा। यहाँ पे भी K2PbO2 प्लस H2। अब यहाँ पे मुझे ड्यू टू द वैलेंसी मुझे H2O देना पड़ेगा। क्या निकलेगा? KAlO2 पोटेशियम एल्यूमिनेट और यहाँ पे निकलेगा H2। ये हो गई मेरी इक्वेशन बैलेंस। तो ये बन गया पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम प्लम्बाइड और पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। ये मिल गए मेरे कंपाउंड। अब यहाँ पे सपोज अगर मुझे चेक करना है, अभी हमने देखा सिर्फ मेटल को, अब यहाँ पे देखेंगे मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH और KOH की रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे अब हमको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया जिंक, यहाँ पे ले रहे हैं NaOH अगेन, यहाँ पे ले लिया मैंने जिंक ऑक्साइड और साथ में करा दी जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। तो देखते हैं क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे लिखना है NaOH। सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखेंगे क्या बन रहा है, Na2ZnO2। वहां पे ओनली हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। अब अगर हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड के लिए मेरा कंपाउंड वही बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2O विल बी रिलीज। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 देना है, 2 N2 4, तो मुझे वाटर के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। अब यहाँ पे सपोज अगर हमने ले लिया PbO प्लस NaOH लिया, क्या बनाएगा ये, Na2PbO2 देन H2O, यहाँ पे रख दिया 2। अब आगे देखते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया Al2O3 और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड लिया। तो सबसे पहले अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया है और उसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, NaAlO2 प्लस H2O। अगेन सपोज हमने यहाँ पे लिया, अब इसको हमको नीड है बैलेंस करने की। AlOH होल थ्राइस मीन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन होगी तो फिर से बनेगा NaAlO2 AlO2। अब इन्हीं सेम रिएक्शन को हम चेक करते हैं थ्रू द KOH। सारी चीजें हम वही लेंगे, बस यहाँ पे हमें रिएक्शन करा देनी है KOH के साथ, ZnO प्लस KOH, K2ZnO2 प्लस H2O। क्या देंगे, हीट या एनर्जी। अब यहाँ पे हमको देखना है, अगर ZnOH होल ट्वाइस लिया और इसकी रिएक्शन करा दी KOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, K2ZnO2 प्लस 2H2O।
अगेन दे दिया एनर्जी। अब अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं लेड ऑक्साइड और उसकी रिएक्शन अगर KOH से होती है तो यहाँ पे हमको K2PbO2 पोटेशियम प्लम्बाइड का फॉर्मेशन होगा और अलोंग विथ पोटेशियम प्लम्बाइड यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। अब हमको देखना है एल्यूमिनियम की रिएक्शन। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ? KOH के साथ। तो Al2O3 था और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था। तो सबसे पहले ले लेते हैं Al2O3 प्लस KOH। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। हीट दिया हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें चेंज होगा? पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बोलेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा। सपोज अगर हमने ले लिया AlOH होल थ्राइस प्लस KOH, क्या बनाएगा ये? अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये कंपाउंड किस तरीके से एसिड के साथ भी और एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ HCl, देन किसके साथ? और NaOH के साथ भी रिएक्शन। तो पहले अपन देखते हैं HCl के साथ रिएक्शन। सपोज ZNO प्लस HCl, ZnCl2 और H2O। नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, अगेन ZnCl2 प्लस H2O। ये हो गई हमारी एसिड के साथ रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द बेस के साथ। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो बेस के साथ अगर हमने ले लिया ZNO प्लस NaOH, Na2 ZnO2 plus H2O will be released। अब यहाँ पे देखना है ZnOH होल ट्वाइस प्लस NaOH, हमको मिलेगा Na2 ZnO2 प्लस 2H2O, जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन पे किया था। तो ये हो गई हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ? हमने यहाँ पे चेक करी है एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।